सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ, मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ। किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विह्वल बनाती है। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में हैं। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा, तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आधार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। यह उसकी महानता का सूचक है। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? यद्यपि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूं। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। यह एक इच्छा है, अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने का मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए ललायित जान पड़ता हूँ। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है? हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है
और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर, उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन हैं। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आँखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आँखें दी हैं और वे भी पलक झपकती रहती हैं। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं, जिनसे हम आपको देखती हैं। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कृष्ट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियाँ सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही हैं। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आँखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं, निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आँखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आँखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण, चिर नवीन तथा अति विरल है। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। यह उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। रस का यह निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम
भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब को त्याग दिया है और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र। अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान है। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम का रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र कृष्ण के सुख के लिए है। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्षस्थलों पर डरते हुए धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से शत विक्षत न हो जाएं। गोपियां अपने खुद के सुख या दुख का तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। चूंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा है कि वे अपने भक्तों से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करेंगे। हे प्रथापुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है जिनको तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिधान है। अब गोपियाँ जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। गोपियाँ सोचती हैं, मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती हैं एवं सजाती हैं। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है। इसका प्रभाव बुद्धि की समझ से परे है। जब गोपियाँ भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। गोपियों के निजी सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। गोपियाँ सोचती हैं,
हमें देखकर कृष्ण को कितना सुख मिला है, इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है, और गोपियाँ भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियाँ उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियाँ अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती हैं और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती हैं। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। गोपियों का प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती हैं। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। श्री दारूक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिस कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की, जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार गंगा नदी का देवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरे गुणगान सुनते ही सबके हृदय में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण हैं। यह निस्वार्थ होती है और यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्मयता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती। यह निर्दोष, उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय शिष्या, विश्वास पात्राएं एवं दासियां हैं। हे पार्थ, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्या, सेविकाएं, मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं हैं। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती हैं। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान अथवा मेरे मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें नहीं जान सकता। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि हैं। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है।
अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है, और वृंदावन में भी गोपियों विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से हैं। अन्य सारी गोपियाँ राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियाँ उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियाँ कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण हैं। वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। हे सखियों, जरा देखो ना, किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नीलकमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। उन्होंने स्वयं रस के मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों में अपने सिर को धारण करता हूँ। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपा करके सुने। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। इन सारे सिद्धांतों का जन सामान्य में के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूँगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ लें, किंतु जो मूर्ख हैं वे समझ न सकें। जिस किसी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नव अंकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूँगा, एक बार भगवान कृष्ण अपने मन में विचार करें। सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है। क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? जिस व्यक्ति में
मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुल्य और अद्वितीय है तथा तीनों जगत को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोकों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्रीमती राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतः तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तृष्ट हो जाती हैं। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती है। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। वह सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतः मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती हैं। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिससे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक है। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल हैं। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल हैं। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनके सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृतपान करने के लिए ललायित रहती हैं। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है।
अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की, किंतु मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूँगा तो ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुँचे। उसी समय युग अवतार का समय भी आ गया। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता शची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके 6ठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। मैं इन 2 श्लोकों की व्याख्या की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ।